राधे राधे सभी को। आज मैं आपको सुनाऊंगी भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी, जिसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं और ढोल गैस भी कहते हैं। तो देखिए, जब हम व्रत करते हैं तो पूरे विधि विधान से इस तरह चौकी लगाकर पूजा की जाती है। और जब हम कथा सुनते हैं तो उसके लिए हमें 1 लोटा जल चाहिए होता है और हाथ में हमें कुछ पुष्प और 1 रुपया 1 सिक्का भी ले सकते हैं। और देखिए, सच इसमें जो एकादशी का व्रत है इसमें चावल वर्जित है, चावल नहीं लिए जाते हैं। तो आप थोड़े से तिल हाथ में लेकर और इस तरह से कथा सुन सकते हैं। तो चलिए कथा सुनते हैं। भाद्रपद शुक्ला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और महत्तम क्या है, कृपा करके आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वह अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्य मास के व्रत की क्या विधि है तथा इसके शयन करने से मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ किया करता था। परंतु इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक ने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, मध्यलोक में पेट, जल लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सभी नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा।
विरोचन के पुत्र बलि से कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विविध पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाताल नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री वामन देव भगवान की जय। और इस प्रकार आपको कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपने जो ये हाथ में पुष्प वगैरह लिए हैं उनको थोड़ा सा भगवान पर इस तरह से चढ़ा दें और थोड़ा सा अपने लोटे में डाल लें और फिर आपको ये जल जो है सूर्य भगवान को देना है और इस प्रकार आपको एकादशी का व्रत करना है। हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे।